ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उपचुनाव में मिली मात और पार्टी के अंदर बढ़ती गुटबाजी से टूटे मनोबल को बढ़ाने खुद अमित शाह जयपुर आ रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के अंतिम दिन 5 दिसंबर को अमित शाह पार्टी के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और गहलोत सरकार के खिलाफ पार्टी के कैंपेन को धारदार बनाने का मंत्र देंगे। दिसंबर और 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति जयपुर में संपन्न होगी। उसमें 5 दिसंबर को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश की इकाई ने किया है। कार्य समिति के समापन के अवसर पर देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी शिरकत करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने का जिम्मा अब गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है। शाह 5 दिसंबर को जयपुर दौरे पर आएंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर शाह कार्यकर्ताओं को मिशन 2023 के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान करेंगे। इस बैठक में प्रदेश भर के करीब 10,000 जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लगभग 10,000 की संख्या के, जो बहुत नीचे से ग्रास रूट के जनप्रतिनिधि से लेके सांसद और विधायक तक, उसमें सब लोग शामिल होंगे। एक विशेष कार्यक्रम जिसमें जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही और पार्टी में उनकी भागीदारी, इन विषयों पर उनका मार्गदर्शन रहेगा। अमित शाह को कुशल रणनीतिकार माना जाता है। चुनाव प्रबंधन और मतदाताओं के मिजाज को भांपने में अमित शाह का कोई सानी नहीं है। जानकारों की माने तो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद का उनका अंदाज राजस्थान में धड़ों में बटी पार्टी को एकजुटता का संदेश दे सकता है। बीजेपी गहलोत सरकार को घेरने के लिए प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। अमित शाह के आने से आंदोलन की धार और पैनी होगी। अमित शाह जी वो शख्स हैं जिन्होंने पार्टी को अध्यक्ष के नाते बहुत जमीनी तौर पर मजबूती से खड़ा करके और पार्टी को सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा। इसलिए उनका व्यक्तित्व विराट है और उनके आने से निश्चित रूप से राजस्थान को भी खासतौर पर और राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक संबल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। बहरहाल अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त में होगा जब वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा को लेकर बीजेपी का आंतरिक घमासान सबके सामने आ चुका है। वसुंधरा राजे अपनी यात्रा के राजनीतिक होने से इनकार कर चुकी है, लेकिन उनके सम्मान में उमड़ी भीड़ से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर दबाव बना है। माना जा सकता है कि शाह का दौरा पार्टी के कमजोर होते मनोबल को संबल देने वाला हो सकता है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। बात वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा की। तीसरे दिन राजे ने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद मांगा, समर्थकों से जुड़ाव को मजबूत किया, लेकिन सियासी बातों से दूरी बनाए रही। वहीं यात्रा पर पहली बार बीजेपी की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी आई है। राजे की देव दर्शन यात्रा का तीसरा दिन, राजनीति से दूरी, अपनों से जुड़ाव। कहा है कि भैया एक तो इनको सबको ताकत दो जिनके घर में बड़े बड़े हादसे हुए हैं, और श्रद्धांजलि उन लोगों को मैं देना चाह रही थी जिन लोगों की माने जो नहीं रहे हमारे बीच में, और जो हमारे सहयोगी, साथी, दोस्त, मित्र सब थे, ऐसे लोगों के लिए और फिर प्रदेश की खुशहाली के लिए। सियासी जानकार भले ही वसुंधरा राजे की मेवाड़ यात्रा को जनता की नब्ज टटोलना बता रहे हों, उनके आने से समर्थकों का जोश हाई है, लेकिन अपनी सदी सियासत के लिए मशहूर राजे अपनी यात्रा के सियासी कनेक्शन को हर हाल में खारिज कर रही हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करने पहुंची राजे का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन सियासी बयान से उनका किनारा करना जारी रहा। इसमें राजनीति मत लाओ, दिल से दिल जुड़ता है। अगर प्यार करो तो प्यार वापस मिलता है, और मैं मानती हूँ कि ये पिछले जितने भी साल में हमने सेवा की है, मैंने कुछ चीज़ के बारे में सोचते हुए नहीं, परंतु क्योंकि वाकई में सबसे प्रेम किया है और सबने उसी तरीके से प्रेम किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम के इस अहम दौरे से बीजेपी संगठन की दूरी भी हैरान करने वाली है, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस यात्रा को व्यक्तिगत बताकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं।
इसके बारे में इतना ही कहूंगा कि वसुंधरा जी हमारी देश और प्रदेश की आदरणीय सम्मानित नेता हैं और उनकी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए। ये शायद सियासत का अजूबा ही है कि जहां बीजेपी इस यात्रा को व्यक्तिगत बताकर अलग खड़ी है, तो कांग्रेस के मंत्री राजे का सम्मान कर रहे हैं। मंदिर में दर्शन के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने भी श्रीनाथ जी के दर्शन किए और वसुंधरा राजे का स्वागत किया। बीजेपी का संगठन भले ही राजे की यात्रा से दूर है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनके सम्मान की बात जरूर करते हैं। स्वागत तो इतने बड़े कद के नेता हैं कि उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, मिलने के लिए कार्यकर्ता आतुर रहते ही हैं, आएंगे ही। राजस्थान में एक अरसे बाद आएंगे तो हम अपनी तरफ से योग्य कोशिश करेंगे कि कम से कम पार्टी के कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी से स्वागत करें। राजे ने सियासी बातें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन समर्थक दम दिखाने को तैयार हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री यूनुस खान, रणधीर सिंह भिंडर, मावली विधायक धर्म नारायण जोशी, कल्पना कंवर, योगेंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। अलकेश सोनाढ्य, न्यूज़ 18, राजसमंद। पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने देवदर्शन यात्रा के तहत बेगू में जनता को संबोधित किया, प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। राजे ने यहां आचार्य महाश्रमण से आशीर्वाद लिया। अपनी यात्रा के दौरान अब तक सीधे तौर पर सियासत से दूरी बनाने वाली राजे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी और पूर्व विधायक सुरेश धाकड़ समेत कई बीजेपी पदाधिकारी रहे, जिन्होंने राजे का स्वागत किया। कि देखो, जब सबका साथ होता है, सबका विश्वास जब मिलता है, तो सबका विकास तो होना ही होना है। और इसलिए मैं आज आपको कह रही हूं कि बीच के झगड़े छोड़ करके, दीवारों को खत्म करके, याद रखो प्यार से हम लोग सबको जुड़ना है, सबको एक दूसरे का साथ लेना है, आशीर्वाद लेना है, विकास करना है। अभी समय है, इस समय के अंदर हम लोगों को अपने आप को और मजबूत बनाना है और चल के आगे फिर से इस कमल को खिलाने का काम करना है। मंजूर आवाज आया भैया। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे रफ्तार से कुछ खबर।